हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो है चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को क्लास 9 एम एल अग्रवाल का बुक से आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 का हमने सारा सॉल्यूशन कर दिया था, लेकिन उसी चैप्टर के बीच में, उसी चैप्टर के एंड में एमसीक्यू दिया हुआ था। तो चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो एमसीक्यू है उसमें जो है फर्स्ट जो एमसीक्यू है वो इस प्रकार है, द वैल्यू ऑफ साइन ए का वैल्यू निकालना है। लेकिन स्टार्ट जो है, क्वेश्चन के स्टार्ट में जो एक फिगर बनाया हुआ था राइट एंगल ट्रायंगल का, जिसके दो साइड्स दिए हुए थे, और उस फिगर के ऊपर जो है छह बेस करके जो है छह क्वेश्चन दिए हुए थे। तो उस छह क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, सिक्स क्वेश्चन को। तो चलिए उस फिगर को पहले जो है उसको जो है कॉपी करते हैं, उसके बाद सम को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हम हर एक वीडियो में जो है ये कह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो है रेशियो, माने ट्रिग्नोमेट्रिक का जो जितने भी सम आएंगे आपका, वो वो आपका जो है बेस होगा राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड होगा। तो इसमें भी छह क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया है। इस छह क्वेश्चन को हम लोग एक ही फिगर, सिंगल फिगर के द्वारा जो है सॉल्व करेंगे। ये फिगर ही जो है इन छह क्वेश्चन का जो है बेस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन ए। फिर दूसरा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सेक ए, फिर टेन सी। तो इन सब सारे जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को जो है करने के लिए हमें क्या चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो ट्रायंगल दिया हुआ है उसके तीनों साइड्स के बारे में हमको पता होना चाहिए कि उसकी लेंथ कितनी है। तो इस फिगर में जो है आपका जो है सी बी जो साइड है उसका लेंथ दिया हुआ है, ए बी साइड जो है लेंथ दिया हुआ है उसका। तो ए सी हमें निकालना है। तो सपोज मान लीजिए एंगल ए पे बन रहा है, एंगल ए पर जो है एंगल बन रहा है वर्टेक्स ए पे। तो हमें पहले ए सी का वैल्यू निकालना है। तो ए सी का पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना जो है साइन ए साइन सी जो भी है और उसके ऊपर कितना निकलता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए सी का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस फॉर्मूला को जो है यूज करके हम लोग ए सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए सी का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सभी आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते होंगे तो हमारे जितने भी लास्ट वीडियो जो है इस चैप्टर रिलेटेड जो भी अपलोड किया गया है उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब एच स्क्वायर मतलब क्या है, ए सी स्क्वायर है। एच स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर वर्टेक्स ए पर जब एंगल बनता है तो उसका अपोजिट साइड क्या होता है, पी होता है, और बेस साइड क्या होता है आपका, बेस साइड क्या होता है, बी होता है। तो ये आप लोग जानते हैं, लेकिन इस सम में जो है आपको जो है अभी अभी तक जो है, मतलब कि इस फिगर में इसको डिनोट करने के लिए आप लोग इस चीज को भूल जाइए। प्लेन पाइथागोरस थ्योरम जो है आप लोग को पता होना चाहिए, वही जो है आप लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो पी कितना है, 7 है, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए। बी कितना है, ए बी है, उसको भी सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 7 का स्क्वायर मतलब 49, 24 का स्क्वायर मतलब 576। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना हुआ 625। अब ए सी का सिर्फ हमको वैल्यू निकालना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो स्क्वायर रूट क्या हुआ, ए सी स्क्वायर का ए सी हुआ, और इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ, प्लस माइनस 25। तो याद कर लीजिएगा कि कोई भी जो है ये ट्रायंगल्स के जो है चाहे किसी भी फिगर का जो है अगर साइड का लेंथ हमें निकालना तो माइनस में नहीं होता, तो ये प्लस वाला ही आंसर होगा, मतलब ए सी आपका निकल गया 25। अब इस फिगर में आपको तीनों साइड्स पता हो गए हैं। अब चलते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है, पहला क्वेश्चन है, बोला द वैल्यू ऑफ साइन ए। इसका मतलब साइन ए का हमें वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा कि साइन के साथ जो भी थीटा है मतलब क्या है, ए, मतलब उसी पॉइंट पे एंगल बन रहा है। तो उसी पॉइंट को हम लोग जो है एंगल ए वर्टेक्स है इसके ऊपर एंगल बन रहा है। तब अब हमें यहाँ पर जो है डिसाइड करना है कि कौन जो है
अपोजिट साइड बनेगा, एंगल का अपोजिट साइड बनेगा, वही परपेंडिकुलर होगा और उसके बाद कौन बेस बनेगा। तो देखिए वर्टेक्स ए पर जब एंगल बन रहा है तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा, वो पी होगा। वो क्या होगा, पी। पी मतलब अपोजिट साइड ऑफ एंगल, अपोजिट साइड ऑफ थीटा। और उसके बाद जो है फिर इसी एंगल का जो है दो चीजें निकलती है इस एंगल पे, दो एडजेसेंट साइड है। तो एक तो एच है, आप लोग तो जानते हैं जो सबसे लंबी लाइन होती है वो एच होती है, और दूसरा जो है एडजेसेंट साइड क्या होता है, बेस होता है। तो इसमें क्या होगा, बेस ये रहा। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो साइन ए जब यहाँ पर जो है थीटा बन रहा है, मतलब यहाँ पर जब एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब साइन ए का फॉर्मूला, साइन थीटा का आप लोग तो जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा पी बाई एच। अब उसके बाद अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि इसमें P कौन सा है, H कौन सा है। तो ये कौन हुआ, AC H हुआ। तो इसमें आपका जो है P का वैल्यू कितना है, 7 है, वो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए, और H का वैल्यू कितना है, 25। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, B होगा। उसके बाद आते हैं नंबर सेकंड। नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ सेक ए का वैल्यू निकालना है। तो सेक ए का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस कितना होता है, बी बाई एच होता है। तो इसका क्या होगा, एच बाई बी होगा। तो यहाँ पर ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा एच बाई बी। अब आपको पता है कि इस फिगर से ही बनाना है। तो इसमें क्या होगा, एच कौन सा होगा, 25 है, अब बी कौन सा है, 24 है। तो इसका आंसर कितना होगा, आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए, 25/24। तो आंसर ये होगा सी। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन सी। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक टेन सी का वैल्यू। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो हम लोग पी बाई बी लिख दिए। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ी सी दिक्कत ये है कि जब भी जो है वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल बनता है उसका अगर जो है पॉइंट चेंज होता है, वर्टेक्स का पॉइंट चेंज होता है, तो आपका परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होगा, मतलब अपोजिट साइड और आपका जो बेस भी चेंज होगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोगों ने, इस फिगर को हम लोग फिगर में से जो है एच को रहने दीजिए, पी और बी को जो है इरेज कर दिए। तो एंगल, अब वर्टेक्स का एंगल क्या है, सी है। तो सी है तो इसका अपोजिट साइड कौन होगा, ए बी होगा। तो ये क्या बन जाएगा, पी। और इसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, वो इसी एंगल का एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, सी बी होगा। तो ये हो जाएगा पी बी, सॉरी, ये हो जाएगा बी। तो अब पी कौन सा है, यहाँ पर देखिए पी 24 है, अब बी कितना है, 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ऑप्शंस कितने हैं, 4 दिए हुए हैं, उसमें से 24/7 ऑप्शंस ए है। उसके बाद आते हैं, हाँ, नंबर 4। नंबर 4 बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ कॉसेक सी। कॉसेक सी का वैल्यू निकालना है। तो कॉसेक सी, तो पहले ये तो देख लीजिए, एक मिनट, क्वेश्चन में कॉसेक सी का ही वैल्यू निकालना है, हम सी छोड़ दिए हैं। कॉसेक सी का वैल्यू निकालना है। तो कॉसेक कॉसेक जो किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, और साइन का वैल्यू जो होता है पी बाई एच होता है। तो इसका क्या होगा, एच बाई पी होगा। तो ये हमने लिख दिया। अब आते हैं कॉसेक सी, मतलब इसमें भी ये जो सम है वो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, सिर्फ tan और इसमें जो एंगल बन रहा है वो भी सी पे बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सी पे बना था। तो इसमें भी पी और बी जो चेंज नहीं होगा। तो एच कौन सा है, तब हम लोग आइए इस सम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एच जो दिया हुआ है, तो एच हमें तो पता ही है, एच कितना है, 25, पी कितना है, 24। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 25/24, ये आपका सी में, सॉरी, ये आपका डी में जो है आपका ऑप्शन है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ tan a प्लस cot c। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ tan a प्लस cot c। तो चलिए हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी होता है, लिख दिए।
कॉट कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan का उल्टा होता है b बाई पी होता है, लिख दिए। लेकिन यहाँ पर आप लोग को सावधानी रखने की जरूरत है। सावधानी इसलिए रखने की जरूरत है, यहाँ पर देखिए a है और यहाँ पर c है, तो एंगल एक बार a पर बनेगा, एक बार c पर बनेगा। तो पहले अभी हम लोग जो है एंगल a वाला करवाते हैं। तो एंगल a पर जब भी ए वर्टेक्स पे अगर एंगल बन रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि P और B चेंज होगा। तो P और B क्या होगा, एंगल A का अपोजिट साइड P होगा और B उसका एडजेसेंट साइड होगा। तो यहाँ पर जो है P बाई B, तो P का वैल्यू जो है B का वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो P कितना है 7 है, B कितना है 24 है। उसके बाद देखिए एंगल किस पे बन रहा है, एंगल C पे बन रहा है। जब एंगल C पे बनेगा तो उसका अपोजिट साइड कौन सा होगा, AB होगा, मतलब ये P हो जाएगा, और एडजेसेंट साइड कौन होगा, CB होगा, ये आपका जो है B होगा। तो अब B कितना है, यहाँ पर देखिए B जो है 7 है, अब P कितना है 24 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए एंड वही आपका जो है जो आंसर आएगा वही आपका राइट ऑप्शन होगा। तो इसको सॉल्व किए तो ये 24 यहाँ पर इससे इसमें डिवाइड किए तो 1 के साथ ऊपर वाले का मल्टीप्लाई 7, इससे इसमें डिवाइड किए तो हुआ आपका जो है 1 के साथ 7 का मल्टीप्लाई, तो 7 ऐड होगा कितना, 14 अपॉन 24। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहीं ऑप्शंस है, ऑप्शंस तो दिख नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, माने 7/12। तो 7/12 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए में बैठा हुआ है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा था वैल्यू ऑफ 2 cos A माइनस साइन C, द वैल्यू ऑफ 2 cos A माइनस साइन C। तो इसमें भी देखिए, इसमें सिर्फ क्या चेंज होगा, P और B चेंज होगा, S तो वही रहेगा। 2 cos A, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B बाई एच होता है, उसको हम लोग लिख दिए B बाई एच। साइन C, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच होता है, वो भी हम लोग लिख दिए। मतलब फॉर्मूला A बोले चाहे B बोले चाहे C बोले, मतलब tan A बोले चाहे tan B बोले चाहे tan C बोले, फॉर्मूला वही होगा, लेकिन जो है P और B का वैल्यू जो है चेंज होगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर फॉर्मूला वही है, बशर्ते सिर्फ जो है हमें एंगल को देखना है कि एंगल कहाँ बन रहा है, उसी अकॉर्डिंग जो है P और B होगा। तो चलिए अब यहाँ पर cos A दिया हुआ है, तो A पे एंगल बन रहा है, तो इसका अपोजिट साइड CV जो है वो क्या होगा, P होगा, और इसका एडजेसेंट साइड B होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब B जो है cos A दिया हुआ था, तो B का वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करेंगे 24 और H कितना है 25 है, लिख दिए। अब यहाँ पर साइन C आ रहा है, साइन C का वैल्यू बैठाएंगे, तो यहाँ पर C के ऊपर एंगल बन रहा है, तो जब C के ऊपर एंगल बनेगा, ये रहा C, इसके ऊपर एंगल बनेगा तो इसका अपोजिट साइड P हो जाएगा और एडजेसेंट साइड B हो जाएगा। तो यहाँ पर P कौन सा हुआ 24 हुआ, अब B कौन सा हुआ 20 और H कौन सा हुआ 25 हुआ। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 2 से 24 का मल्टीप्लाई कीजिए 48 और यहाँ 25, यहाँ 24 बाई 25। अब इसका जो है एलसीएम ले लीजिए, कितना हुआ 25, इस एलसीएम से इसमें डिवाइड कीजिए, वो 1 के साथ ऊपर वाले का मल्टीप्लाई 48, इससे इसमें डिवाइड कीजिए 1 के साथ मल्टीप्लाई 24। तो इसका मतलब माइनस कीजिए 24 से 48 से 24 को माइनस कीजिए 24/25। तो अब इसका आंसर जो है 6 नंबर में कहाँ बैठा हुआ है, बी में बैठा हुआ है। तो मतलब ये बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है ये जो चैप्टर आप लोग को समझ में आई होगी, और उसके बाद ये सब सारे क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सारे जितने भी लास्ट वीडियो जितने भी मैंने अपलोड किए थे सारे का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।